नमस्कार। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि जिस सब्जेक्ट को हम पढ़ रहे हैं, लोक प्रशासन, उसका महत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जनरल भी हम बात करेंगे और डेवलपिंग कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी हम समझेंगे कि लोक प्रशासन का क्या महत्व है। अगर अभी तक आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो समझिए, जा कर के देखिए कि लोक प्रशासन का अर्थ क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, उसकी प्रकृति कैसी है। इनको समझिए, फिर आप उसके महत्व को भी समझ पाएंगे। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। कि अगर आप ये समझें कि लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट डे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी सोसाइटी का। एक गर्भ से कब्र तक, कि मतलब बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर के जब तक उसकी डेथ होती है, तब तक व्यक्तियों की प्रत्येक गतिविधि प्रशासनिक एजेंसियों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होती है। आप जब जन्म लेते हो तब से लेकर के आपकी जब डेथ होगी तब तक पूरा डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसियों के पास होता है। एल.डी. वाइट कहते हैं कि लोक प्रशासन की प्रकृति, विषय वस्तु और कार्य क्षेत्र, ये सभी मिलकर इसे आधुनिक शासन की समस्या का हृदय स्थल बना देते हैं। अगर आपको ये समझना है कि प्रेजेंट डे जो गवर्नेंस के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की जो एसेंस है डेमोक्रेसी का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को देखने को मिल रही हैं आपको। ये क्यों आ रही हैं? ये कहीं ना कहीं लोक प्रशासन की वजह से हैं। अगर आपने लोक प्रशासन की नेचर, उसके सब्जेक्ट मैटर और उसके कार्य क्षेत्र को अगर समझ लिया तो आप प्रेजेंट डे की जो प्रॉब्लम है उनको भी सॉल्व कर पाओगे। एल.डी. वाइट आगे कहते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोग सत्ताधारियों से दमन के अलावा कुछ भी अपेक्षित नहीं करते थे। अगर आप मेडिवल टाइम की बात करें तो एक ऐसा टाइम था कि जो पावर में है, जो राजा है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों का दमन करेगा। एक्सप्लॉयटेशन के अलावा लोग कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते थे अपने किंग से, अपने स्टेट से। कुछ टाइम बाद ऐसा आया कि उन्होंने सोचा कि स्टेट अगर हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकता तो चलो हमारे साथ कुछ गलत भी ना करे, हमें स्टेट जो है वो अलग छोड़ दे। कुछ समय बाद उन्होंने खुद को अकेले छोड़े जाने की अपेक्षा की थी और अब वो एक पॉजिटिव रोल मांगते हैं स्टेट का, कि स्टेट हमारे लिए वेलफेयर का काम करे, वो डेवलपमेंट का काम करे, हमें सिक्योरिटी दे, हमें सर्विस प्रोवाइड करे। तो आप समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार जो एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो चेंज हो रहा है। इसके आगे ड्वाइट वोल्डो कहते हैं कि लोक प्रशासन जो है वो सांस्कृतिक जटिलता का ही एक हिस्सा है और इस पर काम होता ही नहीं बल्कि यह खुद भी काम करता है। मनुष्य के कल्याण को अपना आदर्श बनाते हुए निश्चित रूप से एक महान रचनात्मक शक्ति है। सिर्फ आप लोक प्रशासन पढ़ते ही नहीं हो, यह खुद भी काम करता है, ये एक एक्टिविटी की तरह है। पॉल एच एप्पलबाई कहते हैं कि प्रशासन सरकार का आधार है। कोई भी सरकार प्रशासन के बिना कायम नहीं रह सकती। प्रशासन के बिना अगर यह अस्तित्व में रह भी पाती है तो यह एक विचार विमर्श सभा बन जाएगी। कोई भी गवर्नमेंट अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई भी गवर्नमेंट नहीं बन सकती। वो जो गवर्नमेंट बनेगी ना, वो सिर्फ एक डिस्कशन का ग्रुप बन के रह जाएगा, एक प्रॉपर गवर्नमेंट नहीं बन पाएगी वो। तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य जो प्रेजेंट डे वेलफेयर स्टेट है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सिग्निफिकेंस को समझते हुए उसके बढ़ते हुए कार्यों और उत्तरदायित्वों के संदर्भ में हम क्या उसके महत्व को एक्सप्लेन कर सकते हैं, किस तरीके से उसकी सिग्निफिकेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो देखते हैं। सबसे पहले उसका काम होता है सिक्योरिटी ऑफ द सोसाइटी, समाज की सुरक्षा। वर्तमान में राज्य व्यक्ति के जीवन में पूर्णतया प्रविष्ट हो चुका है। जन्म से ही पूर्व ही गर्भस्थ शिशु के लिए लोक प्रशासन का दायित्व प्रारंभ हो जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, गर्भ से कब्र तक शिक्षा व्यवस्था है, रोजगार उपलब्ध कराना है, आवास है, आपके वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, सैनिटेशन है, ये सारी जो सर्विसेज होती है ना, ये ऑलमोस्ट आपका स्टेट ही करता है। सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो इंसान है, जो व्यक्ति है, एक पर्सन जो है, उसकी लाइफ में लोक प्रशासन का बहुत बड़ा रोल है। सेकंड, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है, जो योजनाएं बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का काम भी किसका है? प्रशासन का है। किसी भी राज्य में नीतियों व योजनाओं के निर्माण का कार्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने का काम लोक प्रशासन करता है।
डिमोक कहते हैं कि लोक प्रशासन सभ्य समाज का एक आवश्यक अंग तथा आधुनिक जीवन का एक प्रमुख तत्व है और इसमें राज्य के उस स्वरूप ने जन्म लिया है जिसे प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। एक सभ्य समाज का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लोक प्रशासन, और लोक प्रशासन जो है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के प्रत्येक मोड़ पर व्यक्ति लोक प्रशासन से जुड़ा रहता है। लोक प्रशासन व्यक्ति के जन्म से पूर्व ही उसमें रुचि लेने लगता है और उसकी मृत्यु के बाद भी अपनी रुचि बनाए रखता है। कैसे? इवन जो बेबी है उसका डेथ, इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि बर्थ सर्टिफिकेट भी एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करके देता है और उसका डेथ सर्टिफिकेट जो होगा वो भी कौन तैयार करके देगा? एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करके देगा। ये समझने के लिए है कि गर्भ से कब्र तक आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि इंसान की लाइफ में, एक पर्सन की लाइफ में एडमिनिस्ट्रेशन क्या रोल प्ले कर रहा है। सब कुछ वो कंट्रोल कर रहा है, उसको पता है आप कौन से स्कूल में गए, आपने क्या किया, सब कुछ डेटा होता है उनके पास, सब कुछ उनको पता होता है और उसी डेटा के हिसाब से आपकी पॉलिसीज़ डिज़ाइन की जाती हैं, राइट। तो ये इम्पोर्टेंस शो करता है, सिग्निफिकेंस शो करता है एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी लाइफ में। फिर बात आती है प्रोटेक्शन ऑफ सिविलाइजेशन एंड कल्चर। एक लाइन इसमें लास्ट में देखिएगा, प्रोफेसर डॉनहम ने कहा है कि यदि हमारी सभ्यता का पतन होगा तो वह प्रशासकीय असफलता का परिणाम होगा। अगर हमारी सिविलाइजेशन फेल होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोक प्रशासन की वजह से ही होगी। आधुनिक राज्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ जनता एवं संस्कृति की सुरक्षा का दायित्व भी निभाता है। आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता एवं सुख साधनों में वृद्धि सभ्यता के विकास का प्रतीक है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है तो पीस बनी रहेगी। पीस होगी जब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा तो डेवलपमेंट होगी, ठीक है। और अगर आपका एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट नहीं है तो धीरे धीरे क्या होगा? आपकी सिविलाइजेशन फेल होती जाएगी। फिर ये बात कहते हैं परमानेंट और स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन, स्थायी संगठन की। सरकार के दो अंग होते हैं, एक होता है पॉलिटिक्स और एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिक्स जो होगी, पॉलिटिकल जो होगा आपका सिस्टम, वो चेंज होता रहता है। हर 5 साल बाद, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझो तो हर 5 साल बाद एक नई सरकार आती है, तो वो परिवर्तनशील होता है। लेकिन जो सिविल सर्वेंट होते हैं, जो आपके ऑफिसर होते हैं, वो हमेशा वहीं पे रहेंगे, वो परमानेंट होते हैं। इसी वजह से जो ये चेंज होता रहता है, परिवर्तनशील आपकी सरकार है, इसकी वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है उनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कौन करता है? आपका प्रशासन करता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस ड्यूरिंग द वॉर पीरियड। मान लो लड़ाई हो जाए किसी दूसरे देश के साथ, तो क्या होगा? युद्ध काल में महत्व। आधुनिक युग समग्र युद्ध का युग है। आज के दिन हर जगह आपको टसल्स देखने को मिलेंगे अलग अलग कंट्रीज़ में। नेवीज़ के जो आपका वाटर टेरिटोरियल एरिया है उसमें भी, आपके जो मेरीन एरिया है उसके अंदर भी, इवन स्पेस वॉर तक आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी में टसल्स चल रही हैं कि कौन पहले डेवलप करता है, कौन बाद में, राइट। ऐसे में देश की संपूर्ण जनशक्ति एवं उसके समस्त साधनों के संगठन नियमन का दायित्व भी लोक प्रशासन निभाता है। शांति काल में जो कार्य क्षेत्र निजी प्रबंध के होते हैं, युद्ध काल में उन्हें लोक प्रशासन के अधीन कर लिया जाता है। अब ये है सिर्फ युद्ध काल ही नहीं, जब इमरजेंसी की सिचुएशन आती है, जब कोई अनप्रेसिडेंट सिचुएशन आ जाती है जिसका आपने अंदाज़ा न लगाया, जैसे कोरोना आउटब्रेक अभी हुआ है, उसमें भी क्या है कि जो काम निजी प्रबंध के होने चाहिए थे, गवर्नमेंट वो काम भी कर रही है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की ही है। और हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा था कि लोक कल्याणकारी राज्य का आधारभूत कार्य सबके लिए समान अवसर उपलब्ध कराना, अमीर गरीबों के मध्य अंतर मिटाना तथा रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना है। वेलफेयर स्टेट का मतलब है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जो अमीर गरीब के बीच में डिफरेंस है, जो अंतर है, वो ख़त्म हो, और आपका जो रहने का स्तर है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है आपका, वो इम्प्रूव हो। और अंत में डीजी कर्वे कहते हैं कि एक लोक कल्याणकारी राज्य जहाँ पर नियोजित अव्यवस्था होती है तथा गणतंत्रात्मक संविधान रहता है, तब तक कार्य नहीं कर सकता जब तक कि एकीकृत ढांचे वाला विस्तृत लोक प्रशासन न हो। जहाँ पर एक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि ये वेलफेयर स्टेट है, यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं और जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है, रिपब्लिक कंट्री है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करेगा जब तक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर ना हो।
वो एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ना हो तो एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने जो उद्देश्य हैं उनको पूरा नहीं कर पाएगा। फिर आता है कि जेराल्ड कैडन ने अपनी एक बुक लिखी थी द डायनामिक्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें कहा था कि जो आधुनिक समाज है, जो प्रेजेंट डे है, मॉडर्न सोसाइटी है, उसके अंदर लोक प्रशासन की कुछ भूमिकाएं हैं और वो क्या हैं। सबसे पहला नीति का संरक्षण, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनका संरक्षण, स्थिरता एवं व्यवस्था को कायम रखना, स्टेबिलिटी मेंटेन करना, सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को संस्थागत रूप देना, जो चेंजेस हो रहे हैं उनको रेगुलेट करना, विशाल स्तर की वाणिज्यिक सेवाओं का प्रबंध करना, जो बड़ी बड़ी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल सर्विसेज होती हैं उनको मैनेज करना, वृद्धि और आर्थिक विकास को सुनिश्चित करना, समाज के निर्बल वर्गों का संरक्षण, जनमत का निर्माण और लोक नीतियों और राजनीतिक रुझानों को प्रभावित करना। ये आप मेंशन कर सकते हैं जब भी आप पढ़ें या फिर जब आप कोई आंसर लिखें तो बता सकते हैं कि जेराल्ड कैडन ने अपनी बुक में ये लिखा था। इसके अलावा अब हम समझते हैं कि डेवलपिंग कंट्री, जो विकासशील देश हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल प्ले करते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कार्य उत्तरदायित्व बहुत अधिक होते हैं और ये जो कंट्रीज़ होती हैं यहाँ पर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की ही देन होती है। इन कंट्रीज़ के सामने पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और सोशल बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव वे में भी ये बहुत पिछड़े हुए होते हैं। इनके अलावा बहुत सारी अन्य समस्याएं हैं, जैसे पॉवर्टी है, एजुकेशन की प्रॉब्लम है, बेरोजगारी है। तो ऐसे में लोक प्रशासन का जो दायित्व है और महत्व है दोनों ही बढ़ जाते हैं। आप कुछ पॉइंट के बेसिस पे लोक प्रशासन की भूमिका को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे पहला, ये ज़रूरी है कि लोक प्रशासन थोड़ा एक्टिव हो, अपने काम को ढंग से करे, क्योंकि विकसित देश जो हैं, जो डेवलप्ड कंट्री है, उनके मुकाबले देशों के कर्तव्य बहुत ज़्यादा है। विकासशील देशों में प्रशासन का प्रमुख दायित्व आर्थिक जीवन को नियमित एवं नियंत्रित करना है। विकासशील देशों में राज्य के स्वामित्व वाली औद्योगिक संस्थाओं का प्रबंध व संचालन जो है वो लोक प्रशासन के द्वारा ही किया जा सकता है। मालिक और श्रमिक, जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनके बीच में अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, ये भी एडमिनिस्ट्रेशन का ही काम है। और ये जो राज्य के स्वामित्व वाली जो एजेंसीज होती हैं, बड़ी औद्योगिक संस्थाएं होती हैं, जो PSU जिनको आप बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, उनका प्रबंध व संचालन भी कौन करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन का महत्व सर्वोपरि है। इकोनॉमिक प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये काम कौन करता है? आपका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। उनको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है? लोक प्रशासन करता है। पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका भी लोक प्रशासन पर निर्भर करती है और लोक प्रशासन का जनता से भावनात्मक जुड़ाव होना चाहिए तथा प्रशासन को जनसेवक की भांति कार्य करना चाहिए। लोक प्रशासन को चाहिए कि वह योजनाबद्ध रूप से आर्थिक विकास करे। ऐसा होने पर ही पॉलिटिकल जो मॉडर्नाइजेशन है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इसका जो उद्देश्य होता है डेवलपिंग कंट्री में, वो है एक अच्छी कंट्री को डेवलप करना, राष्ट्र का निर्माण करना, साथ ही साथ मानव संसाधन बनाना, मानव संसाधनों का विकास, ह्यूमन जो रिसोर्स होते हैं उनको डेवलप करना। और मानव संसाधन से मतलब है कि शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ तथा व्यावसायिक कुशलता से युक्त मानवों का विकास करना। आप स्वस्थ भी हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, साथ ही साथ जो काम करना है आपने, उस काम को करने की आपके पास कुशलता है, कौशल है, स्किल है, तो क्या कहेंगे कि आप एक ह्यूमन रिसोर्स हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि विकासशील राष्ट्रों में लोक प्रशासन के दायित्व अत्यंत व्यापक हैं, बहुत ज़्यादा हैं और जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे नई प्रॉब्लम सामने आ रही हैं और इन नई प्रॉब्लम से डील करने के लिए लोक प्रशासन को भी नया होने की ज़रूरत है। नया इन द सेंस कि उसके स्वरूप को और कार्यशैली को बदलने की ज़रूरत है। इसी के साथ आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है तो भी बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।